समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय स्तर के बुलेटिन में आपका स्वागत है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि घरेलू उड़ानें इसी माह अर्थात मई की 25 तारीख से आरंभ हो जाएंगी। एक ट्वीट में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सभी हवाई अड्डों और हवाई कंपनियों को सोमवार से हवाई संचालन के लिए तैयार रहने की सूचना दी जा रही है। सोमवार के बाद उन्होंने ये बात भी बताई है कि यात्रियों की आवाजाही के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मानक दिशा निर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं। सुपर चक्रवाती तूफान अम्फन पश्चिम बंगाल के तट को पार कर रहा है। सुपर चक्रवाती तूफान अम्फन पश्चिम बंगाल की दीघा और बांग्लादेश की हटिया द्वीप समूह के बीच सुंदर वन के पास पश्चिम बंगाल के तट को पार कर रहा है। दोपहर लगभग 2:30 बजे टकराव की प्रक्रिया को पूरा होने में 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। आंध्र प्रदेश के अमरावती के मौसम केंद्र ने भी तूफान के प्रदेश में दस्तक देने की खबर दी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद यात्रा फिर शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद यात्रा फिर से शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जा रही है। श्राइन बोर्ड के सीईओ ने स्पष्ट किया है कि वैष्णो देवी यात्रा केवल गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश जारी होने के बाद ही शुरू की जाएगी। उन्होंने कोविड-19 के बाद पर्यटन और श्री वैष्णो देवी यात्रा के लिए भविष्य की राह विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात कही। श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड भक्तों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पर विचार कर रहा है। सुरक्षित दूरी पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए श्रद्धालुओं के पर जीपीएस के जरिए नजर रखने की प्रणाली भी आरंभ करने पर श्राइन बोर्ड विचार कर रहा है। बोर्ड भवन के रास्ते में जगह जगह थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रवेश द्वार बनाने पर भी विचार कर रहा है। अम्फान तूफान के मद्देनजर पूर्वी तट पर राहत उपायों के लिए नौसेना हाई अलर्ट पर है। पूर्वी नौसेना कमान बंगाल की खाड़ी की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में नौसेना के प्रभारी अधिकारी संबंधित राज्य प्रशासन के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर राहत और बचाव की गतिविधियां तेज की जा सकें। बांग्लादेश में अम्फान चक्रवात के प्रभाव से कई तटवर्ती जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के सूत्रों ने मोंगला और पायरा बंदरगाहों में 10 नंबर का खतरे का सिग्नल लगाया है। चटगांव और कॉक्स बाजार बंदरगाह में 9 नंबर का खतरे का सिग्नल लगाए जाने का निर्देश दिया गया है। लोगों को चक्रवात के दौरान घर पर ही बने रहने का मशवरा दिया जा रहा है। कुछ अस्थायी आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं। चक्रवात की अधिकतम गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की तादाद जो दर है वो 39.62% हो गई है। अब तक 42,298 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो पाए हैं। बिहार सरकार ने कोरोना के मरीजों के लिए पंचायत और ग्राम स्तर पर संगरोध केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। राज्य में वापस आने वाले श्रमिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब तक 6 लाख श्रमिकों को ब्लॉक स्तर पर बनाए गए संगरोध केंद्र में रखा गया है। त्रिपुरा में कल 4 और लोगों को कोरोना वायरस की पुष्टि के साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों की तादाद 173 हो गई है। देश में लगातार कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसी बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेलवे 1 जून से
हर रोज 200 गैर वातानुकूलित नॉन एसी रेलगाड़ियां चलाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जल्द ही शुरू की जाएगी। ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। उन्होंने कहा कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की तादाद भी दोगुना करने पर विचार किया जा रहा है ताकि प्रवासी श्रमिकों को अधिक से अधिक राहत दी जा सके। रेल मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारों से अपील की है कि वे श्रमिकों की सहायता करें और निकटतम रेलवे स्टेशन पर उनका पंजीयन करके उनकी सूची रेलवे को प्रदान की जाए ताकि विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा सकें। वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों में रह रहे 1000 से अधिक भारतीयों को लेकर 9 उड़ानें बुधवार को केरल पहुंच रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि वंदे भारत अभियान के तहत अब तक 1972 भारतीय मुंबई वापस आए हैं। इनमें से 822 मुंबई के और 1025 महाराष्ट्र के अन्य स्थानों के हैं। इसके अलावा एक ट्वीट संदेश में पत्र एवं सूचना कार्यालय ने एक चित्र की पड़ताल की है और ये बताया है कि ये चित्र 2016 में बांग्लादेश का है, ना कि भारत का। दरअसल विभिन्न माध्यमों से फैलाई जा रही फेक न्यूज, भ्रामक समाचारों के संबंध में सही जानकारी के प्रयास हेतु भारत सरकार के पत्र एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा पहल की जा रही है। सोशल मीडिया पे इन दिनों एक संदेश प्रचारित हो रहा है जिसमें एक महिला एक छोटे बच्चे को लेकर अपने साथ रेल के डब्बे में यात्रा करती दिखाई दे रही है। इस संदेश में कहा गया है कि यह महिला प्रवासी और अपने घर वापस जाने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में पत्र सूचना कार्यालय के द्वारा चित्र की पड़ताल करके इस चित्र को 2016 का बांग्लादेश का चित्र बताया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट मिलने के बाद काम शुरू होने पर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शिव शारण लिंक रोड पर अरुण कोतवाल मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारे और मजदूर काम कर रहे हैं जिन्होंने टोटल लॉकडाउन के चौथे चरण में दी गई छूट के लिए शासन, प्रशासन, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार सभी का धन्यवाद अदा किया है। ये थी बुधवार 20 मई 2020 की राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां। बृहस्पतिवार 21 मई को एक बार फिर हम राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए। YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।